अकबर और बीरबल 3 सवालों का अनोखा समाधान। मुगल सम्राट अकबर और उनके सबसे चतुर दरबारी बीरबल की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। अकबर अक्सर बीरबल की चतुराई की परीक्षा लेते रहते थे और बीरबल हर बार अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता से अकबर को प्रभावित कर देते थे। यह कहानी भी एक ऐसी ही परीक्षा की है जिसमें अकबर ने बीरबल से 3 ऐसे सवाल पूछे जिनका जवाब देना किसी के लिए आसान नहीं था। लेकिन बीरबल ने न केवल इन सवालों का उत्तर दिया बल्कि अपनी समझदारी से सभी को प्रभावित कर दिया। दरबार का माहौल। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। उन्होंने महसूस किया कि दरबारियों का उत्साह कुछ कम हो गया है। सभी लोग शांत थे और अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। अकबर को लगा कि कुछ मजेदार किया जाना चाहिए ताकि दरबार का माहौल हल्का हो जाए। उन्होंने सभी दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, आज हम दरबार में कुछ नया और मजेदार करेंगे। मैं आप सभी से 3 सवाल पूछूंगा। जो भी इन सवालों का सही जवाब देगा उसे मैं विशेष पुरस्कार दूंगा। अकबर के इस ऐलान से दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी उत्सुक हो गए कि अकबर के सवाल क्या होंगे। बीरबल भी मुस्कुराते हुए यह सब देख रहे थे। अकबर के सवाल। अकबर ने खड़े होकर अपने सवाल पूछे। 1. इस दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है? 2. इस धरती पर सबसे मीठी चीज क्या है? 3. ऐसा क्या है जो हर इंसान को करना चाहिए लेकिन अक्सर लोग उसे भूल जाते हैं? सवाल सुनकर दरबारी आपस में चर्चा करने लगे। हर कोई सोच में पड़ गया। सवाल इतने सरल नहीं थे जितने सुनने में लग रहे थे। हर जवाब के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा हुआ था। दरबारियों के जवाब। दरबारियों ने अपनी अपनी बुद्धि अनुसार जवाब दिए। पहले सवाल का जवाब किसी ने दिया, सबसे बड़ा सच भगवान है। दूसरे सवाल का जवाब आया, सबसे मीठी चीज शहद है। तीसरे सवाल पर जवाब मिला, हर इंसान को दान करना चाहिए। अकबर इन जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, इन जवाबों में गहराई की कमी है। मुझे इससे बेहतर उत्तर चाहिए। बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। देखता हूं तुम क्या जवाब देते हो। बीरबल के जवाब। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, आपके सवालों के जवाब बड़े ही रोचक हैं। कृपया मुझे थोड़ा समय दें। मैं इनके जवाब सोच समझकर दूंगा। अकबर ने अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सभी के सामने अपने जवाब प्रस्तुत किए। 1. सबसे बड़ा सच। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ा सच है मृत्यु। यह ऐसा सच है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। चाहे कोई राजा हो या रंक, मृत्यु सबके लिए अटल सत्य है। इसे कोई बदल नहीं सकता। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। यह जवाब वास्तव में गहराई भरा था। 2. सबसे मीठी चीज। बीरबल ने कहा, इस धरती पर सबसे मीठी चीज है बोल। यदि कोई मीठा बोलता है तो वह हर किसी का दिल जीत सकता है। शहद और चीनी से भी मीठे शब्द रिश्तों को जोड़ते हैं और दुश्मनों को भी मित्र बना सकते हैं। अकबर इस उत्तर से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, यह सच है। मीठे बोल का प्रभाव हर चीज से अधिक होता है। 3. हर इंसान को क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा, हर इंसान को आभार व्यक्त करना चाहिए। लेकिन लोग अक्सर इसे भूल जाते हैं। हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें पाते हैं लेकिन उनके लिए ईश्वर, प्रकृति और दूसरों का धन्यवाद करना भूल जाते हैं। आभार व्यक्त करना हमें विनम्र बनाता है और दूसरों को सम्मान देता है। दरबारियों की प्रतिक्रिया।
बीरबल के उत्तर सुनकर पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दरबारियों ने उनकी चतुराई और गहराई भरे विचारों की प्रशंसा की। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, तुम्हारे उत्तर न केवल सही हैं, बल्कि ये हमें जीवन में कुछ सीख भी देते हैं। तुम्हारी बुद्धिमत्ता हर बार की तरह आज भी साबित हो गई। पुरस्कार और सीख। अकबर ने बीरबल को विशेष रूप से इनाम दिया और कहा, बीरबल, तुम न केवल इस दरबार के लिए अनमोल हो, बल्कि तुम्हारे विचार मेरे शासन को भी मजबूती देते हैं। तुम्हारे उत्तर हमें यह सिखाते हैं कि जीवन को गहराई से देखना चाहिए और हर चीज में एक बड़ा अर्थ खोजने की कोशिश करनी चाहिए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ज्ञान और चतुराई के साथ साथ जीवन में गहराई और विनम्रता का भी बड़ा महत्व है। बीरबल ने यह साबित किया कि समस्याओं को हल करने के लिए केवल बुद्धि की नहीं, बल्कि अनुभव और व्यावहारिकता की भी आवश्यकता होती है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें जीवन के 3 महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। 1. मृत्यु का सत्य हमें विनम्र बनाता है। 2. मीठे बोल रिश्तों को मधुर बनाते हैं। 3. आभार व्यक्त करना हमारे व्यक्तित्व को निखारता है। यह कहानी हर उम्र के व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है और जीवन को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है। बीरबल की चतुराई, ईमानदारी का असली अर्थ। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता की कहानियां अकबर के दरबार की पहचान थीं। उनकी हाजिर जवाबी और व्यावहारिक ज्ञान ने उन्हें सम्राट अकबर का सबसे प्रिय दरबारी बना दिया था। एक दिन अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने का विचार किया और ऐसा सवाल पूछा जिसने पूरे दरबार को चौंका दिया। समस्या की शुरुआत। एक सुबह अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा, आज मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। यह सवाल बहुत सरल है, लेकिन इसका उत्तर देना उतना ही मुश्किल। सवाल यह है, इस संसार में सबसे ईमानदार इंसान कौन है? जो इसका सही उत्तर देगा, उसे मैं विशेष पुरस्कार दूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोचने लगे कि सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन हो सकता है। कुछ ने भगवान का नाम लिया, तो कुछ ने राजा को सबसे ईमानदार बताया। लेकिन अकबर किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम बताओ, क्या तुम्हारे पास इसका कोई जवाब है? बीरबल की चतुराई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं है, लेकिन मुझे इस सवाल का हल निकालने के लिए 1 दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी। अगले दिन बीरबल दरबार में लौटे और अपने साथ एक खाली पोटली लेकर आए। उन्होंने सभी दरबारियों से कहा, मैं इस पोटली को लेकर शहर में जाऊंगा और सबसे ईमानदार इंसान को ढूंढकर इसे उसे सौंप दूंगा। अकबर और सभी दरबारी इस योजना से सहमत हो गए। बीरबल का सफर। बीरबल शहर की ओर निकल पड़े। उन्होंने एक एक व्यक्ति से मिलना शुरू किया और उनसे कहा, मुझे सम्राट अकबर ने भेजा है। मुझे सबसे ईमानदार व्यक्ति को यह पोटली देनी है। क्या आप बता सकते हैं कि आप ईमानदार हैं? हर कोई खुद को सबसे ईमानदार बताने लगा। लेकिन बीरबल हर किसी को ध्यान से सुनते और आगे बढ़ जाते। आखिरकार उन्होंने एक गरीब किसान को देखा जो अपनी गाय के लिए घास काट रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, क्या तुम ईमानदार हो? किसान ने सिर झुकाकर कहा, मुझे नहीं पता महाराज। मैं अपनी मेहनत से अपना पेट पालता हूं और दूसरों का बुरा नहीं करता। लेकिन क्या मैं ईमानदार हूं, यह तो आप या भगवान ही बेहतर बता सकते हैं। बीरबल की नई कहानियां बुद्धिमत्ता और न्याय का प्रतीक। बीरबल की कहानियां हमेशा से ही चतुराई,
हास्य और नैतिकता का बेहतरीन मिश्रण रही हैं। अकबर के दरबार में हर बार कुछ नया और मजेदार होता था और बीरबल अपनी चतुराई से हर समस्या का हल निकालते थे। इस लेख में हम बीरबल की दो नई और मजेदार कहानियां साझा कर रहे हैं जो न केवल मनोरंजक हैं बल्कि जीवन में गहरे सबक भी सिखाती हैं। कहानी एक, चोर कौन है। समस्या की शुरुआत। एक दिन अकबर के दरबार में एक सुनार आया। उसने कहा, जहां पनाह, मेरी दुकान से कल रात सोने की एक कीमती अंगूठी चोरी हो गई है। मुझे शक है कि चोरी मेरे ही 4 कर्मचारियों में से किसी ने की है। कृपया मेरी मदद कीजिए। अकबर ने सुनार से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि चोरी किसने की? सुनार ने उत्तर दिया, नहीं जहां पनाह, लेकिन मैं यह जानता हूं कि यह काम इन्हीं 4 का है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि 4 कर्मचारियों को दरबार में पेश किया जाए। बीरबल की चतुराई। 4 कर्मचारी दरबार में हाजिर हुए। अकबर ने उन्हें देखा और बीरबल से कहा, बीरबल, इन 4 में से चोर को पहचानो। हमें सच का पता लगाना है। बीरबल ने 4 को ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, मैं इनसे पूछताछ करके समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं अपने तरीके से चोर को पकड़ लूंगा। बीरबल ने 4 कर्मचारियों को एक एक छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है। जिस व्यक्ति ने चोरी की है उसकी छड़ी कल सुबह 1 इंच लंबी हो जाएगी। अब सभी अपनी अपनी छड़ी लेकर घर जाएं और कल सुबह दरबार में लौटें। सच्चाई का खुलासा। अगले दिन सभी कर्मचारी अपनी छड़ी लेकर दरबार में लौटे। बीरबल ने सभी की छड़ियों को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए एक कर्मचारी की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, यही चोर है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पहचाना? बीरबल ने समझाया, मैंने सभी को यह कहकर भेजा था कि छड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। चोर डर के मारे रात में अपनी छड़ी को 1 इंच काटकर छोटा कर देगा ताकि यह लंबी न लगे। और यही हुआ। इस व्यक्ति की छड़ी बाकी सबकी तुलना में छोटी है। चोर ने अपनी गलती स्वीकार की और सोने की अंगूठी वापस कर दी। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता से कोई बच नहीं सकता। कहानी 2, सबसे कीमती चीज। समस्या की शुरुआत। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है। ध्यान रहे, तुम्हारे जवाब में गहराई होनी चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे आपके सवाल का उत्तर देने के लिए कुछ समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल ने एक सुनियोजित योजना के तहत दरबार में एक अनोखा नाटक प्रस्तुत किया। उन्होंने दरबार के बाहर एक बड़े मैदान में अकबर और सभी दरबारियों को इकट्ठा किया। वहां एक गड्ढा खोदा गया था जिसमें पानी भरा हुआ था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे आपके सवाल का जवाब यहीं मिलेगा। कृपया ध्यान दें। इसके बाद बीरबल ने एक बकरा लाया और उसे पानी के पास ले गए। बकरे के गले में एक सोने की थाली बांधी गई थी। फिर बकरे को पानी में छोड़ दिया गया। सवाल का जवाब। अचानक बकरा पानी में फिसलने लगा और उसकी सोने की थाली पानी में गिर गई। यह देखकर बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह बकरा इस समय सबसे कीमती चीज को ढूंढ रहा है। क्या आप जानते हैं कि वह क्या है? अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या वह सोने की थाली है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, नहीं जहां पनाह, यह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज है जीवन। जब इंसान संकट में होता है
तो उसे धन दौलत की नहीं बल्कि अपने जीवन की सबसे ज्यादा चिंता होती है। जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं। अकबर की प्रशंसा। अकबर बीरबल के इस उत्तर से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारे विचार हमेशा गहरी सच्चाई दिखाते हैं। सचमुच जीवन से कीमती कुछ भी नहीं हो सकता। धन दौलत और पदवी सब व्यर्थ हैं यदि जीवन सुरक्षित नहीं है। निष्कर्ष। इन दोनों कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चतुराई और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। साथ ही यह भी कि जीवन सबसे अनमोल है और इसे बचाने व संजोने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं करती बल्कि जीवन में नैतिकता, बुद्धिमत्ता और धैर्य का महत्व भी सिखाती हैं। यही वजह है कि अकबर और बीरबल की जोड़ी की कहानियां सदियों से लोकप्रिय हैं और हमेशा प्रेरणा देती रहेंगी। अकबर और बीरबल बुद्धिमत्ता की परीक्षा। अकबर और बीरबल की जोड़ी की कहानियां हमेशा से ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद रही हैं। एक दिन अकबर ने दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और ऐसा सवाल पूछा जिसने सभी दरबारियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। समस्या की शुरुआत। एक सुबह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। उन्होंने दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, आज मैं आप सभी से एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जिसका जवाब देना आसान नहीं होगा। सभी दरबारी उत्सुक हो गए। अकबर ने पूछा, अगर कोई व्यक्ति मेरी मूंछ के बाल खींचे तो मुझे क्या करना चाहिए? सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी असमंजस में पड़ गए। कोई राजा के गुस्से से डरता था तो कोई यह सोचकर परेशान था कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। दरबारियों के जवाब। कुछ दरबारियों ने सुझाव दिया, जहां पनाह, जो आपकी मूंछ खींचे उसे कठोर सजा दी जानी चाहिए। किसी ने कहा, उसे मौत की सजा देनी चाहिए। कुछ ने कहा, ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल देना चाहिए। अकबर ने सभी जवाब सुने लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम बताओ, तुम्हारी राय में ऐसे व्यक्ति के साथ क्या किया जाना चाहिए? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मेरे विचार से यह पूरी तरह से उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह कौन है। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह कैसे? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, यदि आपकी मूंछ कोई आपका शत्रु खींचता है तो उसे कठोर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर वही काम कोई आपका बच्चा या प्रियजन करता है तो आप मुस्कुराते हुए उसे माफ कर देंगे। यह इस बात पर निर्भर करता है कि स्थिति क्या है और कौन वह व्यक्ति है। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा जवाब न केवल बुद्धिमानी भरा है बल्कि इसमें गहरी सच्चाई भी छिपी है। हर परिस्थिति में एक समान प्रतिक्रिया देना सही नहीं होता। हमें यह समझना चाहिए कि स्थिति और व्यक्ति के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। कहानी की सीख। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी स्थिति में निर्णय लेने से पहले पूरी परिस्थिति को समझना चाहिए। भावनाओं में बहकर कठोर निर्णय लेना गलत हो सकता है। बीरबल की इस चतुराई भरी सोच ने फिर एक बार यह साबित कर दिया कि समझदारी और धैर्य से ही सही निर्णय लिया जा सकता है। अकबर और बीरबल की यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति को व्यक्ति और समय के अनुसार देखना चाहिए। यह कहानी न केवल मनोरंजन करती है बल्कि जीवन के लिए एक मूल्यवान सबक भी देती है। अकबर और बीरबल की कहानी न्याय का अनोखा पाठ। मुगल साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध सम्राटों में से एक
अकबर अपने न्यायप्रिय शासन और बुद्धिमान दरबारी बीरबल के साथ अपने गहरे संबंधों के लिए जाने जाते थे। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी भारतीय लोककथाओं में जीवंत हैं। ये कहानियां बुद्धिमत्ता, हास्य और नैतिकता से भरी हुई हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि बीरबल ने अपनी चतुराई और व्यावहारिक ज्ञान से एक बड़ी समस्या का समाधान कैसे किया। समस्या की शुरुआत। अकबर का दरबार हमेशा विद्वानों, दरबारियों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से भरा रहता था। एक दिन सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। तभी एक गांव का किसान दरबार में आया। वह किसान बहुत परेशान दिख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। अकबर ने उससे पूछा, क्या समस्या है किसान? तुम इतने परेशान क्यों हो? किसान ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं आपसे न्याय की उम्मीद लेकर आया हूं। मेरे पड़ोसी ने मेरी सारी जमीन हड़प ली है और अब दावा कर रहा है कि वह उसकी है। मैं गरीब आदमी हूं और मेरी जीविका का यही एकमात्र साधन है। अगर वह जमीन चली गई तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। कृपया मेरी मदद कीजिए। अकबर ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर आदेश दिया कि पड़ोसी को दरबार में बुलाया जाए। अगले दिन पड़ोसी दरबार में हाजिर हुआ। विवाद का समाधान। अकबर ने दोनों पक्षों की बात सुनी। किसान का कहना था कि जमीन उसकी थी, जबकि पड़ोसी का दावा था कि उसने जमीन खरीदी थी और अब वह उसकी संपत्ति है। दोनों के पास अपनी अपनी बातों के पक्ष में कोई ठोस सबूत नहीं था। अकबर भी उलझन में पड़ गए। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और पूछा, आप लोग क्या कहते हैं? इस मामले का न्याय कैसे किया जाए? दरबारी भी कोई ठोस उत्तर नहीं दे सके। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम हमेशा कठिन समस्याओं का हल निकालते हो। इस मामले को सुलझाओ। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे इस समस्या को सुलझाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मैं दोनों पक्षों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और फिर फैसला दूंगा। अकबर ने उसे अनुमति दे दी। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने सबसे पहले किसान और पड़ोसी से पूछा, क्या तुम दोनों उस जमीन को पहचान सकते हो? दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। बीरबल ने कहा, ठीक है, हम उस जमीन पर चलेंगे। जमीन खुद बताएगी कि उसका असली मालिक कौन है। सभी लोग जमीन पर पहुंचे। बीरबल ने जमीन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब यह काम बहुत आसान हो गया है। जमीन हमें सच बताएगी। उन्होंने किसान और पड़ोसी को जमीन खोदने का आदेश दिया। दोनों ने मिलकर जमीन खोदनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद बीरबल ने किसान से कहा, तुम इस जमीन के एक टुकड़े को चूमो और बताओ कि यह तुम्हारी जमीन है या नहीं। किसान ने बिना किसी झिझक के जमीन को चूमा और कहा, यह मेरी जमीन है। मैंने इसमें अपने खून पसीने से मेहनत की है। इसके बाद बीरबल ने पड़ोसी से वही करने को कहा। पड़ोसी पहले थोड़ा झिझका, लेकिन फिर जमीन को चूम लिया और कहा, यह मेरी जमीन है। बीरबल ने उनकी हरकतों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, फैसला तैयार है। इस जमीन का असली मालिक किसान है। फैसला और न्याय। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे तय किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, जमीन इंसानों के दिल का हाल जानती है। जब किसान ने जमीन को चूमा तो उसकी आंखों में भावनाएं थीं। उसने उस जमीन के लिए जो मेहनत की थी वह उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। दूसरी ओर पड़ोसी ने जमीन को चूमा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। उसने केवल दिखावा किया।
यही साबित करता है कि जमीन का असली मालिक किसान है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और किसान को उसकी जमीन वापस करने का आदेश दिया। साथ ही पड़ोसी को चेतावनी दी गई कि वह फिर कभी इस तरह का गलत दावा न करे। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई को झूठ से छिपाया नहीं जा सकता। बीरबल की चतुराई और समझदारी ने न केवल किसान को न्याय दिलाया बल्कि अकबर के न्यायप्रिय शासन की मिसाल भी पेश की। यह कहानी अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता का केवल एक उदाहरण है। ऐसी अनेक कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कठिन समस्याओं को हल करने के लिए धैर्य और विवेक कितना आवश्यक है। बीरबल की चतुराई, 4 सिक्कों का न्याय। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता की कहानियां हमेशा से मुगल दरबार में चर्चित रही हैं। वह अपनी हाजिर जवाबी और समस्या समाधान की कला के लिए जाने जाते थे। ऐसी ही एक कहानी है जिसमें बीरबल ने अपनी समझदारी से एक गरीब आदमी को न्याय दिलाया। घटना की शुरुआत। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी और एक गरीब किसान पहुंचे। व्यापारी ने शिकायत की, जहां पनाह, इस किसान ने मुझसे 4 सोने के सिक्के चुराए हैं। यह बहुत चालाकी से मेरी संपत्ति हड़पना चाहता है। कृपया इसे सजा दीजिए। किसान ने सिर झुकाते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन चोर नहीं। मैं निर्दोष हूं। यह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। दोनों की बात सुनने के बाद अकबर ने सभी दरबारियों की ओर देखा और पूछा, आप लोगों के हिसाब से कौन सच बोल रहा है? दरबारियों ने अलग अलग राय दी, लेकिन कोई भी ऐसा समाधान नहीं सुझा सका जो न्यायपूर्ण हो। बीरबल की चतुराई। तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस समस्या का समाधान तुम निकालो। सच को झूठ से अलग करने का कोई तरीका निकालो। बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे इस मामले को सुलझाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मैं इसका हल जरूर निकाल लूंगा। बीरबल ने आदेश दिया कि किसान और व्यापारी दोनों को कुछ देर इंतजार करने दिया जाए। इसके बाद उन्होंने एक पतीली में तेल गर्म करने का आदेश दिया। जब तेल खौलने लगा तो उन्होंने दरबारियों और अकबर के सामने घोषणा की, यह खौलता हुआ तेल हमें सच का पता लगाने में मदद करेगा। जांच का तरीका। बीरबल ने 4 समान सिक्के मंगवाए और उन पर निशान लगाकर कहा, हम इन सिक्कों को खौलते तेल में डाल देंगे। अगर किसान ने सच में सिक्के चुराए हैं तो यह तेल उसके लिए कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन यदि वह निर्दोष है तो सच सामने आ जाएगा। किसान डर के मारे चुप खड़ा रहा। व्यापारी ने जोर से कहा, ठीक है जहां पनाह, यह सही तरीका है। इससे सच्चाई का पता चल जाएगा। बीरबल ने 4 सिक्कों को खौलते तेल में डाल दिया और फिर किसान से कहा, जाओ सिक्के निकाल लाओ। सच्चाई का खुलासा। किसान ने डरते हुए कहा, जहां पनाह, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरा शरीर जल जाएगा। बीरबल मुस्कुराए और व्यापारी की ओर देखकर बोले, अब तुम्हारी बारी। जाओ और सिक्के निकाल लाओ। व्यापारी अचानक हड़बड़ा गया। उसने बहाने बनाने शुरू कर दिए और कहा, यह आवश्यक नहीं है। सिक्के किसान ने ही चुराए हैं। मुझे यह परीक्षण नहीं करना।